बदलापुर से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने सबका दिल दहला दिया है। कोलकाता कांड के बाद ठीक वैसी ही घटना बदलापुर में, जहां 4 साल के 2 बच्चों का उत्पीड़न किया गया और उसके बाद लोगों का गुस्सा अब रेलवे स्टेशन पर नजर आ रहा है। लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं बदलापुर रेलवे स्टेशन पर भी और सड़कों पर उतरे हुए, स्कूल के बाहर भी प्रदर्शन चल रहा है। दरअसल 4 साल की 2 मासूम थी जिनके साथ उत्पीड़न की घटना होती है और उसके बाद हजारों की भीड़ अपनी आवाज बुलंद करने सड़कों पर उतर जाती है। रेलवे स्टेशन के बाहर भी आपको हजारों लोग दिखाई दे रहे हैं। प्रदर्शन उग्र हो गया जिसके चलते लाठीचार्ज भी किया गया, आंसू गैस के गोलों का भी इस्तेमाल किया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्या हुआ है, पूरा मामला क्या है। देखिए, सफाई कर्मचारी पर दरअसल 4 साल की 2 बच्चियों का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा है। मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन गुस्सा है लोगों में कि छोटी छोटी बच्चियां सुरक्षित नहीं है। कोलकाता कांड से अभी देश उबरा नहीं कि बदलापुर से वैसी ही घटना की तस्वीर सामने आ रही है। आपको 2 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं, बल्कि 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये पूरा प्रदर्शन अब उग्र हो गया है। नाराजगी है लोगों में कि आखिर देश में कहीं भी बच्चियां सुरक्षित क्यों नहीं है। 4 साल की 2 मासूमों के साथ यौन शोषण की घटना हो जाती है। कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और उसके बाद उसका मर्डर कर दिया जाता है। तो ये घटनाएं हैरान करती हैं, परेशान करती हैं और यही वजह है कि लोग सड़कों पर उतरे हुए। श्वेता, नवनीत राणा इस वक्त हमारे साथ हैं। नवनीत जी, यही समझना चाहते हैं कि आखिर कैसे इन लोगों की इस एक तरह से कहें उस मानसिकता को बदला जाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये केस चलेगा, लेकिन सवाल तो ये कि उन 2 बच्चियों का क्या, वो तो जानती भी नहीं, जिंदगी पूरी तरह से जी भी नहीं पाई अभी तक और इस तरह से हरकतें हैं। मैं तो कल जब रक्षाबंधन हुआ तो मैंने खुद, जब बंगाल में हुआ, उसके बाद यूपी में हुआ, जब ये घटनाएं देखी तो कल रक्षाबंधन जब हम सेलिब्रेट कर रहे थे एज ए फीमेल, एज ए बहने, तो एक दिल में बहुत बड़ा दुख था कि कहीं डॉक्टर के साथ में इस तरीके से अत्याचार किया जाता, कभी किसी के साथ। आज महाराष्ट्र के बदलापुर में 3.5-4 साल की बच्ची जो अच्छे से चल भी नहीं पाती है, खुद के इंडिपेंडेंट नहीं है, उस बच्ची के साथ जब ऐसी घटना होती है तो कहाँ हमारा लॉ, हमारा कायदा कहाँ पीछे है। जो ये डर, ऐसे जो राक्षस बुद्धि के जो लोग हैं, इनको ये डर ही नहीं रह गया इनके दिल में कि अगर हमने ऐसा कुछ किसी भी लड़की के साथ, किसी बच्ची के साथ, किसी महिला के साथ ऐसा अत्याचार अगर हमने किया तो हमको हमारी सरकारें छोड़ेंगी नहीं। और मैं तो मांग करती हूँ, एक माँ होने के नाते, एक नेता बाद में, पर एक माँ और एक बेटी और किसी के घर की वाइफ होने के नाते मैं जरूर ये मेरे सरकार से डिमांड करती हूँ, फास्ट ट्रैक में इमीडिएट लेके चौराहे पे फांसी देनी चाहिए ऐसे लोगों को। तब जाकर यहाँ की देश में रहने वाली सभी महिलाओं को, उनके बच्चों को, उनकी बच्चियों को न्याय मिलेगा। बहुत दुख होता है और बहुत तकलीफ होती है। कल मैंने एक पोस्ट वायरल की थी कि जिस हाथ में हम राखी बांधते हैं, हम विनती करेंगे उस सभी भाइयों को कि हाथ रक्षा के लिए आगे बढ़ना चाहिए, ना कि अत्याचार के लिए। और दुख होता है कि हम जो 4 तस्वीरें हैं ये सवाल कर रही हैं कि आखिर वक्त बढ़ता गया, बदलता गया, लेकिन वो सोच क्यों नहीं बदली। और आज एक तरह से कहें कि बहुत गंभीर मुद्दा बन चुका है। डॉक्टर्स जो अस्पताल में ड्यूटी करते हैं, वो ड्यूटी में महिला डॉक्टर्स जाने से डर रही हैं, नाइट ड्यूटी करने से डर रही हैं। दूसरी तरफ बच्चियां जब वो स्कूल जाती हैं तो माता पिता इस विश्वास के साथ स्कूल भेजते हैं कि स्कूल में तो वो महफूज होंगी, लेकिन अगर स्कूल में वो महफूज नहीं होंगी तो फिर क्या बच्चियों को घर से निकलने पर अब रोक लगा दी जाए। सवाल बहुत अहम है कि आखिर क्यों नहीं एक तरह से वो शक्ति हो पा रही है जो मन में डर पैदा करे इस तरीके के अपराध को अंजाम देने से पहले। कहां चूक रहा है सरकार, प्रशासन और पुलिस, क्योंकि जो रोल अदा किया गया कोलकाता में पुलिस और सरकार की ओर से वो सवालों के घेरे में है। हमने देखा कि महाराष्ट्र में तो कम से कम फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस को चलाने की बात रखी गई है। अब सवाल लेकिन ये है कि लड़कियां और बेटियां सुरक्षित कब होंगी, क्योंकि ये बहुत अहम विषय है जो हमेशा ही उठता रहा है, चाहे सरकारें कोई भी हो। लेकिन ये जो एक मुद्दा है ये हमेशा एक जैसा रहा, लेकिन सवाल ये तस्वीर बदलेगी कैसे। आखिर कब हम ये कह पाएंगे कि लड़कियां बेटियां पूरी तरीके से सुरक्षित है, वो कहीं भी जाएं, नौकरी करें, स्कूल जाएं, बाहर जाएं,
कहीं कोई समस्या नहीं है, उनकी सुरक्षा को लेकर कहीं कोई चिंता नहीं है। ये बातें और ये एक तरह से कहें कि वो तस्वीर हमें सलोनी कब देखने को मिलेगी, क्योंकि चिंता बढ़ाती है जब तस्वीरें सामने आती हैं। बिल्कुल, प्रश्न यही खड़ा होता है कि अस्पताल हो, स्कूल हो, कहाँ बेटियां सुरक्षित हैं, चाहे उनकी उम्र 4 साल हो, चाहे 30 साल से ज्यादा हो, चाहे किसी भी उम्र की बच्चियां हो, उनके सुरक्षा पर अब प्रश्न खड़े हो गए। चाहे हम कोलकाता कांड की बात कर लें या भी यहाँ बदलापुर से, महाराष्ट्र के बदलापुर से जो तस्वीरें आ रही हैं उनकी बात कर लें, ऐसा लग रहा है कि बच्चियों के दुश्मन हजार हैं, उन पर कार्रवाई सही से नहीं हो पा रही है।